अतिक्रमण पर सख्त, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहा, प्रदेश में सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अतिक्रमण के कारण परेशान हो रहे लोग। नैनीताल में अवकाश से देहरादून वापस लौटे महामहिम राज्यपाल। नैनीताल में पर्यटकों की सुविधा के लिए अधिकारियों से की बातचीत, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। देहरादून में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी आंदोलन को समर्थन देने का किया ऐलान। कई कांग्रेस विधायक रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। और खटीमा पुलिस की गिरफ्त में आया फरार अपराधी। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, 2 साल से चल रहा था फरार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हटाया जाएगा। राज्य में अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं सरकारी संपत्तियों का भी इससे दोहन होता है। विभाग के क्षेत्रों में उनका चिन्हीकरण करते हुए क्या उनको हटाने की कोई तैयारी नहीं? अतिक्रमण जितना भी है उस अतिक्रमण को जो है हटाया जाएगा। विभाग के क्षेत्रों में उनका चिन्हीकरण करते हुए क्या उनको हटाने की कोई तैयारी नहीं? अतिक्रमण जितना भी है उस अतिक्रमण को जो है हटाया जाएगा। राजधानी देहरादून में एक पत्रकार यूनियन में भाग लेने आए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए और समाज का जो प्रहरी है उनको समय समय पर सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। सम्मेलन निश्चित रूप से सभी पत्रकारों के लिए आपस में समन्वय करने का और एक दूसरे से मिलने का, और साथ ही में प्रदेश से जुड़े हुए जो सरोकार के मुद्दे होते हैं और ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने समाज में अच्छा काम किया है, ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से जिनको सम्मानित किया जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका प्रोत्साहन होता है और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। नैनीताल की बात करते हैं। यहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून के लिए रवाना होने से पहले कुमाऊं मंडल के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें जिले के विकास और अन्य कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कुमाऊं मंडल आयुक्त और डीआईजी को जरूरी निर्देश भी दिए गए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल में पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसे देखते हुए सुविधा, पार्किंग से लेकर नैनी झील की साफ सफाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ को गौरीकुंड के पास एक व्यक्ति के खाई में गिरने की सूचना मिली। देर रात इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी एसडीआरएफ की टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने अंधेरे और विषम परिस्थितियों में घटनास्थल पर सर्चिंग की, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि टीम को एक 4 दिन पहले डूबे हुए व्यक्ति का शव जरूर मिला। शव की पहचान मध्य प्रदेश निवासी के तौर पर हुई। उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने एक फरार इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 10,000 का इनामी बीते 2 साल से फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ ने नैनीताल के भीमताल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर खटीमा कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया, जहां अपराधी के ऊपर पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज है। एफआईआर नंबर 227/2020 में धारा 363, 366, 376 आईपीसी और 5/6 पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त था। ये वांछित था, जिसमें 10,000 रुपये का इनाम था, जिसे आज एसटीएफ द्वारा भीमताल से गिरफ्तार किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई हो चुकी है।
तो ऊधम सिंह नगर के खटीमा की ये तस्वीर है। एसटीएफ टीम ने फरार इनामी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बीते 2 साल से ये फरार था। एसटीएफ ने फिलहाल इसे खटीमा पुलिस के हवाले कर दिया है। 2 साल से ये इनामी फरार था। अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जी अशोक, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से एसटीएफ की गिरफ्त में आया ये अपराधी। अशोक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो फरार इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ टीम ने इसे गिरफ्तार किया। बीते 2 साल से ये फरार था और जिस तरह से इसे गिरफ्तार किया गया, इसके बाद खटीमा पुलिस के हवाले फिलहाल इसे कर दिया गया है। तो ये ऊधम सिंह नगर के खटीमा से हम आपको खबर बता रहे हैं और फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार पुलिस के हवाले एसटीएफ टीम ने कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुड़की की। भगवानपुर थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक ग्रामीण के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात दादूबास की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा कई कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार के भारत सेवा आश्रम में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया। शासन, समर्पण और गरीब कल्याण का और मोदी जी का जो 8 वर्ष जो पूरा एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, उसको लेकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस जनपद के लाभार्थी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के बधाई देने के लिए और संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे एक सुशासन गरीब कल्याण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद जी, हमारे सभी विधायक और जितने लाभार्थी थे उनको आज यहाँ पे पार्टी के द्वारा बुलाया गया था और भव्य कार्यक्रम हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में जितना काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और पूरे गरीब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। वन विभाग का अध्यक्ष बनने के बाद कैलाश गहतोड़ी हरिद्वार पहुंचे, जहां बहादुराबाद में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व महापौर मनोज गर्ग भी मौजूद रहे। इस दौरान कैलाश गहतोड़ी ने उन्हें वन विभाग का अध्यक्ष बनाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सीएम के उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी सीट को चुना, मेरे आग्रह को स्वीकार किया और वास्तव में उस क्षेत्र को ज़रूरत थी और इस प्रदेश को ज़रूरत थी माननीय मुख्यमंत्री जी की। मेरा सौभाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे वन निगम की जिम्मेदारी दी है और मैं वास्तव में हमेशा अपने कर्तव्यों का और पार्टी के कार्यों को निष्ठापूर्वक करता आया हूं और एक ऐसी जिम्मेदारी है, ये वास्तव में इसमें कुछ करने के लिए है और मैं अपने आप लोगों के माध्यम से भी और वैसे भी सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दे रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिस दृष्टि से वो उत्तराखंड को देख रहे हैं उसी दृष्टि से मैं काम कर करके उनकी नज़रों में और पूरे प्रदेश की नज़रों में और एक निगम को नए आयाम तक पहुंचाने बड़ा चर्चित रहा है। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे गांवों में
बारिश होने के साथ किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। किसान कब से धान की रोपाई करने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश होते ही पूरे गांव के किसान धान की रोपाई में जुट गए। जहां पुरुष रोपाई के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, वहीं महिलाएं धान के पौधों की रोपाई कर रही हैं। बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्रों का लाल धान काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इन क्षेत्रों में खेती करना काफी कठिन बताया जाता है। नैनीताल की झील में एक युवती का शव मिला। बताया जा रहा है कि युवती 16 जून से अपने घर से नाराज होकर निकली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में द्रव्य और मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री रोकने वाले आला अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़े एक आरोपी के कब्जे से नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद की गई। आरोपी नशे का आदी हो चुके ऐसे युवाओं को इंजेक्शन उपलब्ध कराता था। ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया। बता दें कि रेल चौकी प्रभारी प्रवीण रावत की अगुवाई में पुलिस टीम ने लाल पुल के पास एक दोपहिया वाहन सवार एक युवक को पकड़ा था। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से 3 इंजेक्शन बरामद हुए थे। चलिए बात करते हैं लक्सर की। यहां पर लगातार मिल रही ओवर रेट पर शराब बिकने की शिकायतों के बाद पुलिस प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। शराब की दुकानों पर छापामार एसडीएम ने दुकान के स्टॉक चेक किए और ओवर रेट पर जुर्माने की रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजी। तहसील कर्मचारी ने खुद ग्राहक बनकर कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारी महोदय के निर्देश पर आज 3 दुकानों का निरीक्षण किया गया। एक दुकान में ओवर रेटिंग पाई गई, बाकी 2 दुकानों पर ओवर रेटिंग नहीं पाई गई है। छोटी मोटी जो अनियमितताएं हैं उनको जिला अधिकारी महोदय को निरीक्षण टिप्पणी बना के भेजा जाएगा और उसमें जो भी जुर्माना होगा संबंधित के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध युवा पूरे देश में कर रहे हैं। इसी कड़ी में रामनगर में भी युवाओं ने योजना का विरोध किया। इस दौरान छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में युवाओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। युवाओं का कहना था कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। उन्होंने अग्निपथ योजना को शीघ्र वापस लेने की मांग की। साथ ही साथ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। भारत सरकार के द्वारा एक अग्निपथ योजना निकाली गई है, जिसमें पूरे देश के ही हमारे युवाओं के साथ एक अत्याचार किया जा रहा है। उनको एक शॉर्ट टर्म सर्विस दी जा रही है आर्मी में, जिसका हम कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता और पूरे देश के युवा आज सड़कों पर निकल के आ गए हैं। उसी के क्रम में आज रामनगर कांग्रेस ने अपना एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है और हमारा ये मानना है कि इस योजना को जब तक वापस नहीं किया जाएगा, पूरे देश के युवाओं के साथ पार्टी कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। ये देखिए, आज हमने भारत सरकार का पुतला दहन किया है। अग्निपथ जो देश विरोधी कानून यहाँ पर लेके आ रखे हैं आर्मी के लिए, और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये सारे युवा आर्मी के ट्रेनिंग वाले थे, इनकी लिखित जो परीक्षा होनी थी वो रद्द कर दी गई है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और साथ ही कल जो हल्द्वानी में लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसका भी पुरजोर विरोध करते हैं। उसके साथ मद्देनजर रखते हुए हमने आज भारत सरकार व राजनाथ सिंह का पुतला दहन कराया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने योजनाओं को युवाओं के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं का जीवन अंधकार में चला जाएगा। इस मसले पर सरकार आंखें बंद करके बैठी है।
कहना चाहता हूँ, लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था उसके साथ मोदी सरकार ने जो जिस तरह का बर्ताव किया, उसके बाद आप व्यापारियों पे आप जीएसटी का देख लीजिए, किसानों पे 3 कानूनों का देख लीजिए, काले कानून जिनको वापस लिया, लेकिन आज तक उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, जो इनकी नई योजना आई है, इन्होंने जो अग्निपथ उसको नाम दिया है, ये निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं के को साथ एक विश्वासघात है, क्योंकि युवा जो 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद वो क्या जाएगा, उसका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और 25% ही लोग जॉब कर पाएंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। ये जानबूझ के सरकार ऐसे बिल लाती है जिसपे इसकी किरकिरी हो रही है। आज युवाओं का ये हाल है, आप देखिए पूरे देश में किस तरह का माहौल कर दिया गया है। आज जिनको आशा थी 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली, लेकिन आज देखिए जब नौकरी लगी भी और नौकरी लगने से पहले उसका एक तरह से जैसे कहते हैं शादी नहीं हुई और शादी से पहले तलाक, उस तरह की स्थिति आज हो गई है। उधम सिंह नगर में गदरपुर के एक गांव में जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत और मुख्य विकास अधिकारी ने तालाब का भूमि पूजन किया, जिसका अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण किया गया। योजना के तहत जिले में 25 तालाब बनाए जाने हैं। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनके साथ भोजन भी किया। 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए यह हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। टारगेट दिया गया कि जिले में 75 तालाब का खुदान करना है और उस 75 तालाब में हमारे गांव का भी एक नाम आया है और ये करीबन 2.5 से 3 एकड़ का ये क्षेत्रफल है। और इसमें तालाब को खोदने के बाद मेन उद्देश्य है जल जो हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। आज के डेट में गर्मियों में हमारे यहाँ नल में पानी नहीं आता, तो अगर हम इसी तालाब को अगर पानी के साथ रखें तो आने वाले टाइम में वो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आने का संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपलिया में अभी 2000 वर्ष 2021 का टारगेट था। उसके तहत हमें कुल 3 आवास यहाँ पर प्राप्त हुए हैं इस ग्राम पंचायत में। 2 आवास इसमें से लेंटल पर पूर्ण हो चुके हैं और 1 आवास निर्माणाधीन है, क्योंकि वो लाभार्थी की स्वयं सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, इसलिए कार्य में थोड़ा विलंब हो रहा है। उनके बेटे उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश भी दिया था कि वास्तव में वो महिला पात्र है, लेकिन उसका नंबर प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे ग्राम विकास अधिकारी ने लिस्ट यहाँ पर दिखाई है 37 नंबर संभवतः बताया था उन्होंने उसका, तो लिस्ट में थोड़ा पीछे होने की वजह से उसको आवास अभी नहीं दिया जा सका है। इसमें निर्देश प्राप्त करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। पिपलिया गाँव में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण कार्य हो रहा है, उसी का निरीक्षण था और हम अपने पूरे जनपद में 73 तालाब इस तरह के बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं होगा बल्कि इनको मत्स्य और अन्य कार्यों के लिए देखिए आजीविका संवर्धन का कार्य भी किया गया। राजधानी देहरादून में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरी ड्रीम सिटी नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से कहा कि हमारी सरकार का सपना है कि राजधानी देहरादून को ग्रीन और क्लीन बनाया जाएगा। हम सभी को हफ्ते में 2 घंटे का समय निकालकर इसमें सहयोग करना चाहिए। यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। के आधार पर हम काम करेंगे और वो रोड मैप सबका रोड मैप होगा। एक एक दिन हम उसमें काउंट करेंगे, एक एक दिन का जो है सबका वो होगा कि कौन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे उन क्षेत्रों में काम करेगा। इस आधार पर लगातार हमारा काम चल रहा है और आने वाले समय में दून को क्लीन करना, क्लीन सिटी ये ग्रीन सिटी हो, क्योंकि आने वाले समय में इस शहर का महत्व और ज्यादा बढ़ने वाला है। सरकार की ओर से देहरादून को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री की क्या राय है, इन्हीं सब बातों को लेकर सीएम धामी से खास बातचीत की हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने कार्य किया है, ग्रीन सिटी बनाने का आपने एक मैसेज दिया है, क्या कुछ कहना? नहीं, हमारा संकल्प है सब लोगों को आगे आकर ये शहर जो है हमारा क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और इस अभियान की शुरुआत हुई है। नगर निगम देहरादून ने आज इस काम को शुरू किया है और ये काम लगातार चलता रहेगा। सर, महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ शुरू की है केंद्र सरकार ने, इसको लेकर क्या कहेंगे?
नहीं, उस योजना में जो भी हमारे अग्निवीर उस योजना में अपना काम करके आएंगे, उन सभी को उत्तराखंड की सरकार हर क्षेत्र में वरीयता प्रदान करेगी, चाहे पुलिस का हो, चाहे हमारा आपदा प्रबंधन विभाग हो, चार धाम यात्रा हो, उपनल हो, अनेकों विभागों में हम वरीयता के आधार पर उनको लेंगे। कुछ असामाजिक तत्व तो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे युवाओं? निश्चित रूप से अभी सभी नौजवान हमारे देश के कर्णधार हैं, उन सभी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सोच समझ के हमारे देश के लिए, नौजवानों के लिए योजना निकाली है। उस योजना में अनावश्यक रूप से कुछ लोग नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी से अपील करता हूं कि सभी शांति के रास्ते पर आए और शांति के रास्ते से सब हल निकलते हैं। चलिए, ये थे सीएम हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि युवाओं को भड़काने की कोशिश इस वक्त अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर की जा रही है और उनकी अपील युवाओं से यही है कि युवा भड़के नहीं और ये जो योजना है इस योजना को लेकर लगातार केंद्र का साथ दें और सरकार का साथ दें। कैमरा पर्सन मयूर के साथ ND24 के लिए देहरादून से कैलाश प्लस। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की आम जनता के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी हर माह 2 ग्राम पंचायतों में जाकर ग्रामीणों से संवाद स्थापित करेंगे। अधिकारी ग्रामीणों से जानकारी लेंगे कि उनके ग्राम में स्वास्थ्य विभाग की किन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और किन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। उन योजनाओं की सुविधाएं आखिर कैसे ग्रामीण ले सकते हैं, इसकी जानकारियां ग्रामीणों को दी जाएगी। सरकार जनता के दौर के तहत जो है कि हर महीने जो है एक नया पंचायत को हमें कवर करना है, नया पंचायत के ग्राम को कवर करना है, जिसमें सरकार द्वारा जितनी भी योजना चलाई जा रही विभाग से संबंधित उसके बारे में पूरी जानकारी और उसके प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जाए। नया अटल आयुष्मान योजना चलती है, उसके अलावा 104 चलती है, 108 चलती है, उसके अलावा टीकाकरण के बारे में भी और जन सुरक्षा के बारे में भी ये सारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलते हैं उसके बारे में इनको जानकारी दी जाए। मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी के अनुसार जनपद चमोली में हल्की बूंदाबांदी जारी है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों और सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी होने से प्रकृति ने चारों तरफ सफेद चादर सी ओढ़ ली है। वहीं यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को भी कड़कती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रबंधक सेवा सिंह का कहना है कि यात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।